सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। मैं हूं आशीष सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यार हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। ठीक है, तो प्रीवियसली हमने इस चैप्टर के काफी सारे टॉपिक्स को टॉपिक वाइज वीडियोस में हमने ऑलरेडी लगा रखा है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक रहने वाला है। बट यार बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर, आपको एक इन्फॉर्मेशन देना था। हमारी वेबसाइट है shop.edugrown.in, जिसपे काफी सारे क्लास 12th के कंटेंट हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है बहुत ही चीप रेट में। ठीक है, यहां से आपको वेबसाइट पर आना है, क्लास 12th का सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और क्लास 12th के काफी सारे कंटेंट लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री के, ये सब चीजें बहुत ही चीप रेट में मिल रहा है। यहीं साथ में अगर आपको मेरा हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक वगैरह दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हम करने वाले कि अभी तक हमने पोटेंशियल की कहानी खेल रहे थे। ठीक है, इस बार अब हम करने क्या जा रहे हैं टॉपिक नंबर 8 में, अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाले हैं। ठीक है, चलिए लेकिन ध्यान रखिएगा, हम लोग हमारा जो इसके अंदर 3 टॉपिक आएगा, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 चार्ज, 3 चार्ज और n चार्ज। अरे सर, सिंगल चार्ज का नहीं होता क्या? बिल्कुल सही कहा है, यहां पे हमने लिख रखा है ऑलरेडी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिंगल चार्ज विल बी 0। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, किसी एक चार्ज का कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। इसीलिए जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है? 2 चार्ज से। ठीक है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। कोई अगर 2 चार्ज हैं, उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो एक चार्ज का अगर आपसे कोई पूछे तो कितना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो याद रखिएगा 0 होता है। ठीक है, नाउ बट इन केस ऑफ 2 चार्ज, देखो बट इन केस ऑफ 2 चार्ज के जैसे 2 चार्ज सिस्टम में आएगा, देन उस सिस्टम की अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, जिसकी वैल्यू एक्चुअली होती कितनी है कि Q1 Q2 बाई R। चलिए इसी को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम ये हो गया पॉइंट ए, जहां पे एक चार्ज हमने प्लस Q1 चार्ज यहां पे रखा हुआ है, और ये एक्सिस पे मैंने इनफाइनाइट तक एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। लेट अस अज्यूम ये जो हमारा पॉइंट है, दिस इज पॉइंट बी, ये हमारा पॉइंट बी है, जहां पे हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल, मतलब पूरे सिस्टम का निकालना है। लेट अस अज्यूम पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना होगा, पहले तो ये बता दो। तो पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ठीक है, ये निकालते हैं, चलिए निकालते हैं। तो इलेक्ट्रो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी। ठीक है, एट बी ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, तो ये जो Q1 चार्ज है, इस Q1 चार्ज की वजह से पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना होगा, जरा ये बताइए। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक पॉइंट चार्ज है, r डिस्टेंस पे अगर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी होती है कि Q बाई वो डिस्टेंस r। तो लेट अस अज्यूम ये हमारा पॉइंट ए पे एक चार्ज हमने रखा है, पॉइंट ए से ना r डिस्टेंस पे हमने क्या किया, एक पॉइंट b लिया, जहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो पोटेंशियल एट b कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। k जो चार्ज है Q1 अपॉन जो डिस्टेंस है r, k Q1 अपॉन r। ठीक है, अब देखो, अब वो करना क्या है, देखो हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। और जब भी आपको कोई बोले ना कि कोई एनर्जी निकालना है तो आप वर्क डन निकाल लो, तो वर्क डन तो यहां हो ही नहीं रहा सर। चलो करवाते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि मैं एक Q2 चार्ज को लेता हूं इनफाइनाइट पे। ठीक है, अब उस Q2 चार्ज को जैसे मैं इनफाइनाइट से इस सिस्टम के अंदर लाऊंगा, अभी तो वो सिंगल चार्ज था, देखो अभी तो ये सिंगल चार्ज था, तो सिंगल चार्ज का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। सिंगल चार्ज से, पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल कितना होगा? के Q वो चार्ज अपॉन R। बट व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। बट अगर मैंने एक सिस्टम, इस पूरे सिस्टम में एक और चार्ज ले आता हूं तो देखना क्या होगा। तो लेट अस अज्यूम Q2 एक चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक मैं लेकर आ रहा हूं, इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो जरा बताइए, यहां पे अगर हम एक चार्ज को इनफाइनाइट से पोटेंशियल बी तक लेकर आ रहे हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन होगा, जाहिर सी बात है, इस चार्ज को हम पोटेंशियल इनफाइनाइट से अगर पॉइंट बी पे लेकर आए हैं तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? ठीक है, तो यहां अगली लाइन, यहां स्पेस है क्या मेरे पास? जस्ट वेट, हाँ स्पेस है, तो इसके आगे कहानी मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी तो हमको मिल चुका है, दैट इज के Q1 बाई R। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जब हम इस चार्ज Q2 को इनफाइनाइट से पॉइंट बी पे, अपने आप तो आया नहीं होगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ा होगा? कुछ वर्क लगाना पड़ा होगा, तभी तो ये आया होगा Q2 चार्ज। तो भाई जरा ये बताइए, टू ब्रिंगिंग
टू ब्रिंगिंग Q2 चार्ज, ठीक है, Q2 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू बी पॉइंट पे लाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखेंगे? फाइन, कहां से स्टार्ट हुआ है? इनफाइनाइट से कहां आ रहा है? बी पॉइंट पे आ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां कितना हो जाएगा? दैट इज VB माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन, चार्ज को इंफिनिटी से A पे लाने में जो लगा है, अपॉन जिस चार्ज को लाने में लगा है, दैट इज Q2। तो यहां से वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन कितना हो जाएगा? Q2 VB माइनस V इंफिनिटी, ठीक है। अब इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या होता है? आप सभी को पता है क्या होता है? जीरो होता है। इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिखता हूं, इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डन। तो हमारा बच गया वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया? Q2 इंटू VB। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 देखो ध्यान से जरा देखो, VB का वैल्यू क्या है? KQ1/R। तो कुछ नहीं, यहां पे पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? Q2 इंटू KQ1/R। यही जो वर्क डन है ना, दिस वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज कितना हो जाएगा? KQ1 Q2/R। तो ये याद रखिएगा, किसी भी सिस्टम के अंदर अगर दो चार्ज रखे हुए हैं तो उनका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा KQ1 Q2/R के बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब लेट अस अज्यूम कि अगर तीन चार्ज हैं, अगर सिस्टम में तीन चार्ज आए फिर कैसे करेंगे? ठीक है, अब अगर सिस्टम में तीन चार्ज आता है तो जरा इसको समझते हैं अपने को अच्छे से। कहीं खाली जगह नहीं है क्या? इसको मिटा देता हूं, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। यहीं पे आपको ना एक समझा रहा हूं मैं, जस्ट वेट। इरेज ऑल इंक। और हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ 3 चार्ज, और सिस्टम ऑफ, ये सेकंड पॉइंट है हमारा, पॉइंट टॉपिक 8 का सेकंड पॉइंट, 3 चार्ज, ठीक है, 3 चार्ज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस अज्यूम ये हो हमारा Q1 चार्ज, अकेला था, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा सिंगल चार्ज का? जीरो हो जाएगा। अब जस्ट अज्यूम करो कि ये एक सिस्टम है, ये एक पूरा एक सिस्टम है। जस्ट अज्यूम करो ये एक क्या है? ये एक पूरा एक सिस्टम है। ये क्या है? ये एक पूरा एक सिस्टम है। तो इस सिस्टम के अंदर अभी सिंगल चार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी? जीरो हो जाएगी, ठीक है भाई। अच्छा, अब जैसे मैं सेकंड चार्ज Q2, यहां पे मैं बाहर में Q2 चार्ज रख लेता हूं। अब जैसे इस Q2 चार्ज को मैं इस सिस्टम के अंदर लेकर आया, लेट अस अज्यूम इस Q2 चार्ज को मैं यहां ले आया, जिसका डिस्टेंस कितना है Q1 से? लेट अस अज्यूम R12 इसका नाम दे देते हैं। जैसे हम इसको लेकर आए तो भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की, दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी 1 और 2 की वजह से कितना हो जाएगा? KQ1 Q2/R12, दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्लियर है? अब क्या है, अभी तो 2 पॉइंट का, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था। अब जैसे एक तीसरा चार्ज, लेट अस अज्यूम एक Q3 चार्ज को अगेन एक सिस्टम में हम लेकर आते हैं। जैसे हमारा इस सिस्टम में Q3 चार्ज आएगा तो ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस को मान लेते हैं R13, और ठीक है, जैसे ही सिस्टम में आएगा तो जरा बताना इस चार्ज की वजह से, Q1 चार्ज की वजह से Q3 पे क्या पोटेंशियल, मतलब Q1 और Q3 की वजह से जो पोटेंशियल आएगी वो कितना आएगी? तो जरा बताना, Q1 और Q3 की वजह से जो पोटेंशियल होगी कितना होगी? KQ1 Q3/R13। लेकिन ध्यान दो एक चीज और, भाई सिस्टम में पहले से एक चार्ज और है Q2, तो भाई Q2 की वजह से भी इसके ऊपर क्या एक पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम इस डिस्टेंस को ले लेते हैं R23, तो भाई कितना हो गया? KQ2 Q3/R23। तो ये पोटेंशियल किसका हो गया? चार्ज 1, 2 और 3 का, 3 चार्ज की वजह से, ठीक है। तो मतलब इसका तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो जब चार्ज 1 को लेकर, चार्ज 2 को सिस्टम में लेकर आए थे, उस वहां की पोटेंशियल प्लस जब हम चार्ज 3 को सिस्टम में लेकर आए थे वो, तो U कितना हो गया? जल्दी बताओ। KQ1 Q2/R12 प्लस KQ2, ये वाला है ना, Q2 Q3/R23 प्लस KQ1 Q3/R13। ये हो गया पूरे के पूरे 3 चार्ज का टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या किया मैंने? पहले एक सिस्टम में एक चार्ज लिया, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई उसकी? जीरो हो गई,
ठीक है। अब जैसे दूसरा चार्ज मैंने सिस्टम में लाया तो उसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, KQ1/R, जो भी डिस्टेंस है R12। अब जैसे मैंने सिस्टम में तीसरा चार्ज लेकर आया, जैसे तीसरा चार्ज मैंने सिस्टम में लेकर आया, जैसे तीसरा चार्ज मैंने सिस्टम में लेकर आया, तो सिस्टम अब क्या है कि पहले से 2 चार्ज उसमें ऑलरेडी है, तो फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा वो कितना बनेगा, KQ1/Q3/R13। और दूसरा वाला जो चार्ज है उसकी वजह से जो पोटेंशियल बनेगा दैट इज KQ2/Q3/R23। तो टोटल सिस्टम का जो पोटेंशियल क्या कितना हो जाएगा, जब सेकंड चार्ज आया था उस टाइम और जब थर्ड चार्ज आया था उस टाइप का टोटल पोटेंशियल, तो हमारा कुछ ये बनेगा। यही चीज यहां पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ 3 चार्ज विल बी दिस। अब K कॉमन ले लो सबसे, तो K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0, तो यहां पर लिखा हुआ है, और बाकी सारी चीजें क्या है, अंदर है। ठीक है। इसी तरीके से जब n चार्ज आ जाएंगे सिस्टम में, जब n चार्ज आ जाएंगे तो क्या होगा, पहले इसी तरीके से एक चार्ज को लेकर आना, उसका पोटेंशियल दूसरा चार्ज को लेकर आओगे तो भाई पहले वाले से और जो नया चार्ज था उसकी वजह से, इस तरीके से सब क्या हो, सारी पोटेंशियल क्या होगा, जोड़ते जाना जोड़ते जाना जोड़ते जाना। तो यहां पे जो आपको फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, यहां पे वो करके बता दे रहा हूं। जैसे देखो एक चार्ज है सिस्टम में, तो उस सिस्टम में एक चार्ज है तो उसका पोटेंशियल कितना हो गया, 0 हो गया। जैसे सिस्टम में दूसरा चार्ज आया तो उसकी पोटेंशियल कितनी होगी, KQ1/R12। ठीक है। जैसे तीसरा चार्ज आया सिस्टम में तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो KQ1 Q3 के बीच में R13 का, और साथ में जो दूसरा चार्ज था उसकी वजह से KQ2 और थर्ड अपॉन R23। ठीक है। इसी तरीके से अगर n पार्टिकल्स, n चार्ज आ जाए पूरे सिस्टम में, तो टोटल नेट चार्ज पूरे सिस्टम का कितना हो जाएगा, दैट इज U1 प्लस U2 प्लस U3 और प्लस डैश 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 UN। ये हो जाएगा पूरे के पूरे सिस्टम का नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सॉरी, चार्ज बोल रहा था क्या मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नेट एनर्जी कितनी हो जाएगी सिस्टम का, इतना हो जाएगा। ठीक है। चार्ज बोल रहा था तो फ्लो में निकल जाता है, तो टेंशन नहीं लेने का, सुधार लेना। ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला क्या आता है जरा देखो, इसका जो रियल फॉर्मूला आएगा वो उसको लिखते हैं 1/2, ठीक है, समेशन I की वैल्यू 1 से n तक, अगेन एक समेशन J की वैल्यू, ठीक है, J की वैल्यू 1 से n तक, वेयर K QI QJ अपॉन RIJ। ये इसका टोटल सिस्टम का, अगर n चार्जेस हैं एक सिस्टम में तो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम का वो कुछ इतना होगा। बस यहां पे ध्यान रखना I इज नॉट इक्वल टू J। मतलब क्या है, जब I की वैल्यू आप 1 लोगे ना, I की वैल्यू जब 1 लोगे तो J को भी 1 मत लेना, J को 2 लेना हो। I की वैल्यू 2 लोगे तो J को 3 लेना, I की वैल्यू 4 लोगे तो J को 5 लेना। ठीक है। इस तरीके से आप n पार्टिकल का फॉर्मूला बन जाता। अच्छा, यहाँ पे हाफ क्यों किया हमने, ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, हाफ क्यों किया। हाफ करने का रीजन क्या था, कई जगह पे हमको Q1 Q2 का भी रीजन दिखेगा, और कई बार R12, उसके बाद आगे कहीं ना कहीं एक जगह जाकर हम लोग को Q2 Q1 का भी R21 ऐसा भी कहीं ना कहीं दिखेगा। इसलिए भाई दो चीज, अब देखो ना, अगर मान लो वैल्यू अगर सेम है तो भाई दो डबल हो रहा है ना, चीजें डबल हो रहा है, फॉर्मूले में फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए 1/2 से क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं उसके आंसर को। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए भाई, एक और कॉन्सेप्ट है, वर्क डन जो होता है सिस्टम का, जब चार्ज को मूव करते हैं ना, तो जो वर्क डन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। कैसे, तो लेट अस अज्यूम फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, एक चार्ज Q1 है और Q2 R1 डिस्टेंस पे है, तो मान लेते हैं इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना, U की वैल्यू, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, दैट इज KQ1 Q2/R1। ठीक है। और उसके बाद लेट अस अज्यूम ये चार्ज थोड़ा सा हिल के पास आ गया, लेट अस अज्यूम ये चार्ज थोड़ा सा पास आ गया, अब डिस्टेंस क्या हो गई, चेंज हो गई, तो फाइनल पोटेंशियल क्या हो गया, जब चेंज हुई फाइनल पोटेंशियल क्या हो गया, KQ1 Q2/R2। ठीक है। तो यहां से ये है कि भाई जो फाइनल पोटेंशियल है ना, जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर हो जाएगा। ये आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आहा, ये एक पूरा सिस्टम है स्क्वायर के फॉर्म में। लेट अस अज्यूम इसका साइड A है, साइड कितना हो गया, A इसका साइड है। ठीक है। और नेमिंग कर लेते हैं, ये हो गया Q1, इसको लेते हैं Q2,
ये हो गया Q3, ये हो गया Q4, 4 चार्ज, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल निकालना है। ठीक है भाई, पोटेंशियल पूरे के पूरे सिस्टम का, तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा पूरे के पूरे सिस्टम का, U जब चार्ज 2 आएगा तो 1 और 2 के बीच का पोटेंशियल, प्लस U जब चार्ज 3 आएगा तो भाई 2 की वजह से भी 3 पे लगेगा। ठीक है, तो चार्ज 1 तो पहले से है, जैसे सिस्टम में 3 आया, 2 भी पहले से है, सिस्टम में 3 आया तो तीनों की वजह से, प्लस जैसे सिस्टम में चौथा चार्ज को लेकर आओगे तो 1 2 3 4, ये हो गया टोटल पोटेंशियल, है ना। या तो इसको ऐसे लिखो, या तो ज्यादा दिक्कत है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो देखो जरा ध्यान से देखो, देखते रहना। जैसे हमने Q2 चार्ज सिस्टम में लेकर आया, क्योंकि Q1 को पहले से रखा, जैसे Q2 चार्ज हमने सिस्टम में लेकर आया तो वहां की पोटेंशियल जो एनर्जी हो गई Q1 2 का बीच के पोटेंशियल एनर्जी इतना हो गया। अब क्या हुआ, जैसे Q3 चार्ज मैंने सिस्टम में लेकर आया तो भाई सिस्टम में एक तो Q1 चार्ज की वजह से यहां का पोटेंशियल होगा कुछ ना कुछ, तो भाई U1 और 3 के बीच का पोटेंशियल, साथ ही साथ जब Q3 को लाया Q2 भी तो पहले से था तो Q2 की वजह से भी तो पोटेंशियल होगा, तो U2 की वजह से 3 पे पोटेंशियल, प्लस अब जैसे हम सिस्टम में 4th चार्ज लेकर आएंगे, जैसे हम सिस्टम में 4th चार्ज लेकर आएंगे तो यहां 1 और 4 के बीच का पोटेंशियल, प्लस 3 भी तो पहले से था, 3 और 4 के बीच का पोटेंशियल। ठीक है, और प्लस 2 भी तो पहले से था, तो 2 और 4 के बीच का भी पोटेंशियल। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, अब जरा वैल्यू रखते हैं, तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इनके बीच का, जल्दी बताओ। K, अब Q1 और Q2 का वैल्यू सेम है, यहां पर लिख देता हूं, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4, इसकी वैल्यू Q है क्योंकि सेम है सब। तो क्या Q1 और Q2, तो Q का स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं। R कितना, डिस्टेंस क्या है, A, ठीक है, ये A हो गया, प्लस 1 और 3 का पोटेंशियल कितना हो जाएगा जल्दी। अच्छा ये देखो 90 डिग्री ट्रायंगल है, तो ये A पाइथागोरस लगाओ तो ये कितना आ जाएगा, √2a आ जाएगा। ठीक है, तो 1 और 3 का बीच का पोटेंशियल K, Q1 और Q3 तो Q ही है, तो Q का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस क्या होगा, √2a, प्लस 2 और 3 के बीच का बताओ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, K, Q2 और Q3 तो Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का A है। ठीक है, प्लस 3 और 4 का है पोटेंशियल, 3 और 4 का पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, K Q3 Q4 यानी Q का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है, A है, प्लस 2 और 4 का, 2 है ना, और 4 का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। K Q2 और Q4 यानी Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है, √2a, डन। अब यहां से देखो क्या कॉमन ले लो, देखो K Q स्क्वायर बाई A कॉमन ले लेते तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 1, प्लस यहाँ भी बच जाएगा 1 बाई √2, प्लस यहाँ बच जाएगा 1, प्लस यहाँ बच जाएगा 1, प्लस यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन √2। ठीक है, तो यहाँ से U आ गया K Q स्क्वायर बाई A और 1 2 3 4 है ना, हाँ 1 2 3 हो रहा ना, कुछ गड़बड़ है क्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, अच्छा किसी का छूट गया क्या, शिट, ये इसका हो गया, फिर 1 और 3 का हो गया, फिर 2 और 3 का हो गया, फिर 1 और 4 का हो गया। ठीक है, 1 और, अच्छा 1 और 4 का नहीं हुआ, एक और आएगा KQ स्क्वायर बाई A। ठीक है, एक और 1 और 4 का छूट गया था, ये इनका छूट गया था, इनके बीच का पोटेंशियल। ठीक है, अब सही है, तो यहाँ पे हमारा एक वैल्यू और आ जाएगा, एक वैल्यू यहाँ पे और आ जाएगा, डेट इज कॉमन है तो 1। ठीक है, मतलब देखो ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, अपन ने यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही लिखा था, एक छूट गया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चिपका दिया। ठीक है, तो ये आ गया 1 2 3 4, या इसको लिख सकते हैं 4 + 1 बाई √2 का, 4 + 1 बाई √2, ये इसका आंसर हो गया। देखो MCQ ऑप्शन वाले, ये जो क्वेश्चन है नीट का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, नीट लेवल का क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस में ऐसे आपको दिख जाएंगे, जो ऑप्शन ये दिखता है टिक मार देना, काम खत्म, डन। आगे चलते हैं, तो देखो यहाँ क्वेश्चन है कि एज पर द डायग्राम अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, प्लस Q इज प्लेस्ड, एक पॉइंट चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन पे रखा हुआ है। ठीक है, ओरिजिन पे प्लस Q चार्ज एक रखा हुआ है। ठीक है, वर्क डन इन टेकिंग आइदर पॉइंट चार्ज माइनस Q फ्रॉम द पॉइंट A, जिसका कोऑर्डिनेट है 0, A से इसको ले जा रहा है कोऑर्डिनेट पॉइंट B पे ले जा रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट दे रहा है A, 0। ठीक है, along the straight path AB। तो कैलकुलेट क्या करना है, एज पर डायग्राम प्लेस इन द वर्क डन टू टेकिंग, अच्छा वर्क डन कितना लगेगा इस चार्ज को यहां से यहां पे ले जाने के लिए। ठीक है, वर्क डन निकालना है। तो जरा एक बात बताओ मेरे को,
तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने अभी देखा, वर्क डन क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो यहां से लिख सकते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो भाई इसकी वैल्यू रखते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू यू फाइनल। अच्छा, इसको यहां से यहां पे लेते हैं, ये फाइनल पोजीशन हो गया, ये इनिशियल पोजीशन हो गया। जब ये माइनस क्यू यहां पे था तब इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी कितना था, तो के ये प्लस वाला क्यू इंटू प्लस वाला क्यू इंटू माइनस वाला क्यू, उनके बीच का डिस्टेंस, तो 0 a,0, तो डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का डिस्टेंस a,0 मतलब a, तो डिस्टेंस हो गया a, ठीक है, माइनस माइनस के। अब ये इनिशियल कहां था, यहां पे था, तो k प्लस वाला q डॉट माइनस वाला q अपॉन डिस्टेंस, क्या ये डिस्टेंस भी कितना है भाई 0, a, यानी y एक्सिस a है, ठीक है। तो भाई यहां से क्या हुआ, दोनों वैल्यू कट गई, वर्क डन कितना आ गया 0 आ गया, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, तो भाई बस यहाँ पे खत्म होता है टॉपिक। आई होप आप टॉपिक को समझ गए होंगे, क्वेश्चन भी हमने लगा के देख लिया, तो अंडरस्टैंड कर लिया होगा किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।